हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। जैसे कि आप सभी लोग आजकल न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह पे ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि आपके पास कमीशन का एग्जाम आने वाला है। पोस्टें आपको देखने को मिल रही हैं, कितनी पोस्टें नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स सीवीटी की सबकी अनाउंस हो गई हैं। लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि आप एग्जाम भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं, वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। बट ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि इतनी इतनी पोस्टें जो है जल्दी ही निकलने वाली हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एग्जाम अब आने ही वाला है। आप अपनी प्रिपरेशन जोरों से शुरू कर दीजिए। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम जो है कभी भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। सिलेबस देखो, पहले जो कमीशन होता था और जो हाल ही में कुछ महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि अब पेपर 1 और पेपर 2 का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में दिख रहा होगा। आप इस वीडियो को भी जरूर विजिट कीजिएगा। वैसे अभी तक जितने भी टीजीटी के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, उनमें किसी में भी एक डिफाइंड सिलेबस नहीं था कि आपको किस सेक्शन से कितना पूछा जाएगा। और टॉपिक्स तो आप छोड़ ही दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। हालांकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है उसमें मेंशन किया होता है कि ये टॉपिक आपको इस पर्टिकुलर चीज में आएंगे। तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि सिलेबस में क्या चीजें पढ़ें क्या चीजें नहीं पढ़ें। तो कुछ जो एनालिसिस है आपकी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होते हैं, उन पेपर को देखिए और एनालाइज कीजिए। काफी टाइम आपका वो लेंगे। उन्हीं के बेसिस पे हमने आपके लिए एक सिलेबस डिजाइन किया है जिसको हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और आपको बताने वाली हूँ मैं कि कहाँ से आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं कमीशन लेवल का। क्योंकि अगर आपको बुक्स का भी पता होना चाहिए कि बुक्स कौन सी हम पढ़ें, कौन सी आपके लिए अच्छी बुक्स रहेंगी। हालांकि धीरे धीरे पैटर्न तो एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है और हो भी रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन अभी तक जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, क्या वो उसमें सिलेबस मेंशन करते हैं या नहीं करते हैं, आप उसका वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय पहले ही कम है। तो आप अभी ये मत सोचिए कि मैं नोटिफिकेशन का वेट करूं और तब तक मैं ऐसे ही बैठा रहूं या ऐसे ही बैठी रहूं। तब तक आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके बेसिस पे आपके पास जो भी टॉपिक निकल के आते हैं वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। देखो, जो पिछला पैटर्न है वो भी और जो अगला पैटर्न है वो भी, उसके दोनों की ही बात करेंगे। लेकिन जो सिलेबस है एक्चुअली यहाँ पे ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पे फोकस करेंगे आप टॉपिक्स। ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स रहेंगे जो आपसे पिछले कमीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम बायोलॉजी के लिए। मैं यहाँ पे टीजीटी मेडिकल कमीशन की बात कर रही हूँ। क्लासिफिकेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको डीप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। कुछ डीप एनसीईआरटी क्वेश्चन निकल के आते हैं यहाँ पे, स्पेशली जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन होते हैं वो। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी के ही उठाता है ये। मान लीजिए कि यहाँ से इन्होंने उठा लिया मार्केंशिया। मार्केंशिया एक ब्रायोफाइट्स है और मार्केंशिया इन्होंने उठा लिया। मार्केंशिया के थोड़े से डिटेल लेवल के क्वेश्चन ये पूछेंगे। आप इसको पढ़ने के लिए पहले तो मैं कहूंगी कि एनसीईआरटी पढ़िए। आप प्लांट किंगडम की हर एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए जो आप क्लास +1 बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद आपकी ड्यूटी है कि आप दूसरी कोई बुक, प्रदीप की बुक फॉलो कर लो। +1 2 की ही बात कर रही हूँ, या फिर आप मॉडर्न पब्लिकेशन की बुक आती है उसको फॉलो कर लो। उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन वाला ये जो पोर्शन है जिसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हम पढ़ते हैं, अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स उठाओ जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखी हैं। और वहां से मेन क्वेश्चन, नॉट इन डिटेल, मेन जो क्वेश्चन है, जैसे आप पढ़ रहे हो ब्रायोफाइट्स, उसमें आप मार्केंशिया का एक अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक अलग आपके पास मटेरियल है, उसमें से मार्केंशिया के मेन पॉइंट उठा लीजिए। इस तरह से आपको एटलीस्ट यहाँ पे जितने भी प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम में से आपके पास जो है स्टूडेंट कम से कम 15 से 20 ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांट होने चाहिए जिनकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जेनेटिक वर्क में यूज होता हो। जैसे न्यूरोस्पोरा है, बट वो प्लांट तो नहीं है, वो एक फंगस है। तो ऐसी आपको यूनिक प्लांट उठाना। गिंगो बाइलोबा लिविंग फॉसिल है, ठीक है, क्यों इतने सालों से वो वैसा ही है, क्यों उसे लिविंग फॉसिल बोला जाता है। ऐसी ऐसी चीजें आपने बीच बीच में से उठानी है, वो आपको प्रिपेयर करना है और डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। और सेम एग्जैक्टली एनिमल किंगडम में भी
आपको जितने भी फाइलम दे के रखे हैं उनमें से पर्टिकुलर आपको थोड़े से डीप फीचर लेके जाने हैं, ठीक है। अगर आप नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डीप पढ़िए, ठीक है। आप डोर्सल उसमें जो नर्व कॉर्ड है वो क्या होता है उसके डिटेल में पढ़े, जो कॉर्डेटा के फीचर हम पढ़ते हैं, तो आपको ये जो है थोड़ा डीप जाके पढ़ना पड़ेगा। आप अगर एनिलिडा पढ़ रहे हैं, अर्थवर्म पढ़ रहे हैं, अर्थवर्म के डिटेल पढ़ रहे हैं, क्या टाइफोसोल होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रिडिया क्या होते हैं, तो कंसेप्ट आपको थोड़ा सा हाई लेके जाना है। सबसे पहले मॉडर्न की बुक्स को, मॉडर्न की बुक्स में क्या रहता है, थोड़ा सा मुझे कोरिलेट कर पा रही हूँ उनके क्वेश्चंस को मैं कमीशन के क्वेश्चन से। मैं ऐसा नहीं कहती कि 100% सारे क्वेश्चन आपको मॉडर्न की बुक से ही मिलेंगे, वहां पे आपको क्या है, मटेरियल भी थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा वास्ट है, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, साथ में वहां पे क्वेश्चन बैंक भी है, और साथ में आपको लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी काफी ज्यादा है। तो एक बेस्ट बुक है, और यूजुअली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने अपने +1 2 में पढ़ी होती है बुक्स, तो इनको आप कोरिलेट भी कर पाते हैं, तो आपके लिए भी इजी रहेगा। सेकंड है रिप्रोडक्शन। पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन, काफी डीप पूछा जाएगा, आपका वेटेज भी हाई रहता है, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। और अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में भी जो एनसीईआरटी का पोर्शन है काफी कुछ उसमें है। देखिए स्टूडेंट, उसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, और वहां से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी पूछे हुए हैं, और यहाँ पे डीप क्वेश्चन ज्यादा होते हैं क्लासिफिकेशन में भी, रिप्रोडक्शन में भी। तो ये भी टॉपिक आपको थोड़ा सा एडवांस लेके पढ़ना है, थोड़ी सी एडवांस चीजें आपको पढ़ने के लिए वही सेम बुक्स फॉलो करनी है। प्लांट में रिप्रोडक्शन और एनिमल में रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ज्यादा पूछा जाता है, बट जैसे हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस की, कि एम्ब्रियो कैसे कैसे डेवलप होता है, तो हम मॉरूला, नॉट मॉरूला, हम सिर्फ लार्वल स्टेजेस भी होती हैं कि कुछ एनिमल्स में, तो उनकी भी कौन से लार्वा को क्या नाम दिया हुआ है, और लार्वल स्टेज में क्या कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो कुछ डीप क्वेश्चन उस एरिया से भी बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट अनॉटमी। अब अनॉटमी में पहले तो मैं वही बोलूंगी, एनसीईआरटी पढ़नी है, काफी कुछ एनसीईआरटी में है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अनॉटमी वेस्कुलर बंडल एक टॉपिक है, तो वेस्कुलर बंडल आपको सिर्फ एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है, बिल्कुल थोड़ा सा लिमिटेड देकर रखा है। क्लोज वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ओपन क्या होते हैं, रेडियल क्या है, कॉन्जॉइंट क्या है, बट आपको पता है कि बहुत सारे वेस्कुलर बंडल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल के टाइप्स और ऐसे कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा सा एडवांस पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको जो एक मेरी सीरीज है बायो बूस्टर सीरीज, मैंने उसमें वेस्कुलर बंडल के सारे डिटेल टाइप करवा के रखे जितना कि कमीशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, तो आप उस सीरीज को जरूर फॉलो कर सकते हैं। वो सीरीज जो है आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। लास्ट में मैं बताऊंगी कि मेरी कौन कौन सी सीरीजेस आपको हेल्प करेंगी कमीशन के लिए, ठीक है, क्योंकि टेट का भी मटेरियल है और कमीशन का भी है, दोनों में क्या आपको, क्योंकि आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, तो वो चीजें मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी सिलेबस के बाद। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी से भी डीप क्वेश्चन, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपने चले जाना मॉडर्न की बुक्स में, उसमें जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हो तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी थोड़ा डिटेल में जाना है। ऑक्सीजोम क्या होता है, ऑक्सीजोम का डिटेल स्ट्रक्चर, F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं, एटीपी कहाँ बनते हैं, कौन सा एंजाइम काम करता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थोड़ा डिटेल में जाके आपको पढ़ने हैं। सेल बायोलॉजी का ईच एंड एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे, हर एक जो जितना भी सेल के अंदर मटेरियल है एक एक चीज से डिटेल क्वेश्चन आता है। सेल वॉल का डिटेल स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम एक कॉमन मॉडल पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको छोड़ के और भी मॉडल, सैंडविच मॉडल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है जी। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट से जुड़े हुए क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स देखे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन, जैसे प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स है और एनिमल के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बेसिक जनरल क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिले जो हम कॉमनली डिस्कस करते हैं, बट कई बार क्या होता है उन चीजों को भी कॉमनली हम नहीं पढ़ते हैं, तो आपने यहाँ पे ये पढ़नी है। प्लांट न्यूट्रिएंट वाला आप जो है जो पोर्शन दे के रखा हुआ है माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट का, वो भी आपको काम करेगा, थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है इसको, उतना ज्यादा एडवांस नहीं आया हुआ है। प्लांट फिजियोलॉजी जैसे कैल्विन साइकिल हो गया आपका, ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ग्लाइकोलिसिस है, अलग अलग साइकिल्स आप पढ़ते हैं जो, वो सब की सब अच्छे से पढ़नी है, किसने दी है, क्या मेन पॉइंट है उसके, एंजाइम्स के डिफरेंट नाम,
पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, हर एक यहाँ पे आपको एक एक चीज अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी में भी वो चीजें हैं, बट आप एनसीईआरटी सामने खोलिए प्लस आपने दूसरी बुक खोलिए, एनसीईआरटी में जिस चीज को ज्यादा महत्व दिया गया है आपने वही चीज को दूसरी बुक में थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, तब आप तैयारी कर सकते हैं। बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स के 2 चैप्टर अच्छा खासा मटेरियल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लस आपने क्या करना है उसको थोड़ा सा एडवांस ले जाना है, हल्का सा एडवांस ले जाना है। जो कुछ चीजें आपको लग रही हैं, जैसे क्या होता है जो हम रेफरेंस बुक्स लेते हैं, दूसरी कोई बुक्स लेते हैं तो उसके अंदर कुछ बोल्ड किए वो लेटर्स आपको मिलते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करिए। फिर उनके रिलेटेड एमसीक्यूज, जैसे क्या होता है, मैंने ये चीज भी देखी है, जो आपके टीजीटी कमीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नीट के पेपर से, जो पहले पीएमटी होता था वहां से भी उठाए हुए हैं। तो आपको पीछे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बायोलॉजी से जुड़ा हुआ उसके प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं, आप सबको पढ़ डालिए, ठीक है, सबको आप जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इकोलॉजी स्पेशली टर्म्स, इसमें अलग अलग टर्म, जैसे बायोम क्या होता है, नीचे क्या होता है, फिर उसमें इकोलॉजी के बारे में, ठीक है, बायोस्फीयर, बायोम, इस तरह की चीजें टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पॉलिनेशन और इससे टाइप से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे हैं, हर एक पॉलिनेशन। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पर्टिकुलर प्लांट है और पर्टिकुलर प्लांट में पूछ लेंगे, जैसे यूका प्लांट है एक, इसमें कौन जो है वो पॉलिनेशन करता है, मॉथ करते हैं। तो ऐसे आपको डीप नॉलेज लेने के लिए इन टॉपिक को डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक टफ है, लेकिन क्या रहता है कि पढ़ने के लिए समय लगेगा ही लगेगा। बायो वास्ट है और बायो ही आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लाके देगा, तो इस पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। मेंडल का वर्क अच्छे से पढ़ लेना है, क्या क्या चीजें हैं, हर एक करेक्टर, 7 करेक्टर इसने डिस्कस किए थे पी प्लान में, हर एक करेक्टर का कंट्रास्टिंग करेक्टर आपको पता होना चाहिए। जैसे हम शेप ऑफ सीड की बात करते हैं तो राउंड एंड रिंकल शेप 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं, ऐसे आपको हर एक करेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। वायरस के बारे में पूछा हुआ है एनिमल हार्मोन के बारे में, तो ये तो आपको डीप पढ़ना ही पढ़ना है, हालांकि एनसीईआरटी से भी आपका काम चल पड़ेगा यहाँ पे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है, एनिमल हार्मोन की जरूर करनी है। वैसे ही प्लांट हार्मोन है, काफी क्वेश्चन बैंक इसमें एनसीईआरटी में भी है, दोनों ही प्लांट और एनिमल हार्मोन का काफी मटेरियल है। और लार्वल स्टेजेस मैंने पहले ही आपको बताया, जब डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करते हैं तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। ह्यूमन बॉडी डिसऑर्डर है, हर एक फंक्शन बॉडी के अंदर जो, जैसे कोई हार्मोन की कमी हो जाती है या पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, या फिर क्या है आपको पता है कि कई बार हमारे जो है कोई ऑर्गन में पर्टिकुलर डिजीज हो जाती है, ठीक है, जैसे कोई अटैक हो जाता है पैथोजन का, तो बॉडी से जुड़ा हुआ कोई भी डिसऑर्डर पूछा जा सकता है, माइक्रोबियल डिजीजेस पूछी जा सकती हैं, उसका पर्टिकुलर कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, कहाँ सबसे पहले अटैक कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और ये भी डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भी डीप क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है आपके पास डिटेल्ड में पूछे हुए हैं, हर एक डिसऑर्डर से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। बायोमोलिक्यूल जो है आपका, क्योंकि ये आपका केमिस्ट्री वाले पोर्शन में भी आता है और आपको बायो पोर्शन में भी बायोमोलिक्यूल आता है, तो बायोमोलिक्यूल में जो एनसीईआरटी है वो तो आपको पढ़ना ही है, बट कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मान लो प्रोटीन दिया हुआ है अब एनसीईआरटी में, तो एग्जाम्पल उतने नहीं देखने को मिलते, लेकिन आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे बाहर, एग में कौन सा प्रोटीन है, हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है, सिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे है ह्यूमन फिजियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन, आई, ईयर एंड ऑल, पहले एनसीईआरटी फॉलो करो, काफी कुछ एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, यहाँ से एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन काफी पूछे हुए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो ये सारे सिस्टम और एक एक पॉइंट जो भी आपका ये फिजियोलॉजी वाला एनसीईआरटी की, तो आपको हर एक चैप्टर की हर एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, आप नहीं स्किप कर सकते। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि हमें एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आप जो है स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज में, मतलब वैसे तो मैं टेट प्रिपरेशन में इस टाइम पे बहुत बिजी हूँ, और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आपका मटेरियल है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, बुक्स में आपको रेफरेंस बता रही हूँ, प्लेलिस्ट अभी लास्ट में बताऊंगी, बट ये भी मैं आपको बता दूं कि मुझे अगर समय लगता है तो कुछ एमसीक्यूज लेके आऊंगी, मैं रैंडम एमसीक्यूज लेके आऊंगी और
रैंडम लेक्चर्स आपके जो रहेंगे, जो क्विक रिवीजन सीरीज में आपको रहेंगे, जिसमें कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, थीरीज आपको पढ़नी, कुछ कुछ सिलेक्टिव थीरीज हैं। फिर अब आप बात करते हैं हम कमीशन की जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। देखो पीरियोडिक टेबल तो काफी डीप कंसेप्ट है, पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए हर एक कंसेप्ट, अगर बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियस, वो आप उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेटालिक करेक्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके हाइब्रिडाइजेशन तक जो है वो आपको हर एक चीज, ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल तक जो है आपको अच्छे से डीप पढ़ना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से डीप पढ़ना चाहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मॉलिक्यूलर शेप्स पूछी है, जैसे आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया, उसकी शेप पूछ ली, तो आप शेप कैसे निकालेंगे, पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, देन हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ मॉलिक्यूल आप जो है पर्टिकुलर ये हाइब्रिडाइजेशन निकलती है तो ये इसकी शेप है, इस तरह से। और कुछ तो रटे रटाई चीजें भी होती है, लेकिन काफी मटेरियल आपको एनसीईआरटी में केमिस्ट्री का काफी मटेरियल है, आप डायरेक्टली एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं और थोड़े बहुत उसके एमसीक्यूज लगाते हैं, कमीशन के लिए आपका काम चल पड़ता है। टाइप ऑफ रिएक्शन, काफी रिएक्शंस हम देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर जिनके पर्टिकुलर नाम दिए होते हैं, तो वैसी वाली रिएक्शन ज्यादा पूछी हुई हैं। लुईस एसिड और बेस के कंसेप्ट पूछे हुए हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर जो क्लास +2 में आप पढ़ते हैं वहां से पूछे हुए हैं। कॉमन कंपाउंड और उनके यूजेस पूछे हुए हैं। अब कुछ कंपाउंड डीप भी यहाँ पे पूछे हुए हैं जो कई बार हमने नहीं सुन रखे होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको उठा के रेफरेंस बुक्स में से लाने पड़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो क्लास +2 में आप पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई चीजें काफी एनसीईआरटी में मिल जाती है, एक आपको टेबल मिल जाता है, उससे जुड़ी हुई चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी जनरल सा क्वेश्चन था। इंसुलेटर जनरल क्वेश्चन पूछा था। आईयूपीसी नेम के रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कोई भी आईयूपीसी नेम आपसे पूछा जा सकता है। लिगेंड्स के बारे में पूछा हुआ है, कायरल कंपाउंड्स के बारे में पूछा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको ज्यादातर +2 क्लास में मिलती हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड का एक कंसेप्ट है वो पूछा जा सकता है। क्वांटम नंबर यहाँ पे, आयन का साइज, हाइब्रिडाइजेशन जो है, मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट पर्टिकुलर किसी कंपाउंड का पूछ लिया आपसे पर्टिकुलर, तो ये आपको करना है। नोबल गैसेस से कुछ क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स कुछ जैसे मोलारिटी निकाल लो, ऐसे ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आपसे पूछे हुए हैं। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक्स है उनके बारे में पूछा है। केमिकल कुछ फॉर्मूला, रेयर क्वेश्चन ये था। अलॉय और उसके टाइप से भी रेयर क्वेश्चन था। कॉमन प्रोसेसेस जो होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिनका यूज किया जाता है पर्टिकुलर किसी फील्ड में, तो वो जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो गया, कोई पर्टिकुलर सेपरेशन के लिए कोई मैकेनिज्म हो गया, इस तरह से। वंडरवाल इक्वेशन के बारे में पूछा हुआ है। लोन पेयर के बारे में क्वेश्चन था। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन था। टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये सारा आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। एटॉमिक रेडियाई जो कि जुड़ा हुआ है आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन। आइसो इलेक्ट्रॉन आयन, ये इजी टॉपिक है, जनरल सा क्वेश्चन था। कंपाउंड, यूरिया के कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीएच से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म आप देखते हैं क्लास +2 में थोड़ा ज्यादा पूछा है। कार्बन और कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा हुआ है। नॉर्मेलिटी, इससे जुड़े हुए आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं। ये आपके पास है केमिस्ट्री के टॉपिक। अब स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री और बायो आती है, आपको हिंदी भी आएगी, आपको इंग्लिश भी आएगा, जनरल अवेयरनेस भी आएगी, जिसमें आपको एचपी जीके के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, इंडियन जीके के भी। अब हम थोड़े से टॉपिक बात करते हैं हिंदी के, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण जो बहुत कॉमन टॉपिक्स पूछे वो हैं, जैसे संधि पूछा है, प्रत्यय पूछा है, मुहावरे, कारक, यहाँ पे समाज हो गया है, ये है समास। समास और उसके भेद जितने भी हैं ये पूछा हुआ है। पर्यायवाची शब्द और भावार्थक भाववाचक शब्द जो है ज्यादा पूछे हुए हैं। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले जो हिंदी आपसे जितनी भी पूछी हुई है, जितने भी कमीशन हुए हैं, उसमें रेयर टॉपिक पूछे हुए हैं, आपसे 2, 3, एक ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, और कमीशन इतना रैंडम हुआ भी नहीं है। और बहुत पहले का पैटर्न बहुत अलग था, और अभी रिसेंट हमारे पास क्योंकि आए नहीं आए, हम कैसे आइडिया लगाएं कि क्या पूछेंगे। जो टॉपिक अभी तक पूछे हुए हैं, मैंने ये टॉपिक वही यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा जो जर्नल आपका व्याकरण होता है, उसके जो मेन टॉपिक हैं, पता ही होता है कि जर्नल जो एक ग्रामर है उसमें से हमें क्या चीजें पढ़नी है, तो वो आप पढ़ के जा सकते हैं। बात करें इंग्लिश ग्रामर से, अभी तक के इंग्लिश ग्रामर से जो पूछ रखा है, इडियम पूछे हैं, फिलिप्स पूछे हैं। फिलिप्स में आपके जो है आर्टिकल, प्रपोजिशन वगैरह पूछी हुई हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम और सब्स्टिट्यूशन पूछ रखा है, ये था। और इसके बाद साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको, वो भी यहाँ पे आपके पास है। साइकोलॉजी में जो देखो रीजनिंग का भी कुछ आएगा। एक सेकेंड में साइकोलॉजी का सिलेबस,
साइकोलॉजी के सिलेबस में देखो यूजुअली जो आप टेट के लिए पढ़ते हैं टॉपिक वो तो आपने रिवाइज करने हैं, प्लस जो कुछ जैसे पॉलिसीज होती हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका एजुकेशन पॉलिसी एनपीई हो गया, उनको कब बनी, किसने दी, कोई पर्टिकुलर कमेटीज होगी, राधा कृष्ण कमेटी पढ़ते हैं हम, ऐसी ऐसी चीजें उन पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया, उनके बारे में थोड़ा सा एडवांस वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं। बाकी टेट में जो टॉपिक है वो तो आपने रिवाइज करने ही हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एट लास्ट हम बात करते हैं आपका, जो कि अब हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको क्या पढ़ना है। देखो उसमें सबसे पहले आपको पढ़नी है बायो बूस्टर सीरीज। इसमें ना स्टूडेंट छोटे छोटे टॉपिक है जो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, सारे पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये सारे आपके लिए हेल्पफुल है। फिर एक पढ़ना है आपको बॉडी ऑर्गन सीरीज। इसमें हमने डीप क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे क्वेश्चन जनरल से लेके डीप क्वेश्चन भी करे हुए हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। ये दो तो आपने सबसे पहले पढ़नी है। फिर आपने क्या करना है, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है बायो की, जो डेली एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू करी थी, वो आप में उसमें काफी 200 प्लस एमसीक्यूज हैं, वो सारे एमसीक्यू पढ़ने। फायदा क्या रहेगा एमसीक्यू पढ़ने का, एक आपका एमसीक्यू है, उससे चारों ऑप्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है, एक एमसीक्यू से आपसे 5 से 6 क्वेश्चन भी आपके निकल के आते हैं, तो वो भी साथ साथ में नोट करते रहना है। और छोटी छोटी वीडियोस है, 3-4 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो हार्डली रहेगी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। बाकी जो एनसीईआरटी है, जैसे मैंने आपको कहा कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। एनसीईआरटी में क्या है, आपको मैंने कुछ चैप्टर्स +1-2 के टॉप 100 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो वो भी प्लेलिस्ट आपको, मतलब आप अपने आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आपका अगर आपको बेसिक्स भी नहीं आते हैं तो आपको तो ऑलमोस्ट सारी ही चीजें, टेट का भी रिवाइज करना है तो कर लीजिए, वो भी आपको। क्योंकि अभी जो है आपका बैच वाइज जो वेट कर रहे हैं, उनका बैच वाइज तो 50% आपकी जो रिक्रूटमेंट्स होंगी वो बैच वाइज, और 50% आपकी बाय कमीशन होंगी। तो अब सभी लोग अपनी तैयारी करिए, और आपकी कोई भी दूसरी कोई क्वेरी रहेगी, आपके पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, हम जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपका सिलेबस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जरूर अपने कमेंट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, सो दैट कि हम आपकी डिमांड्स को समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।